एकदम घटिया घटिया बदतर एग्ज़ाम गया। एनीथिंग मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है और अभी हो रहा है मुझे ज़बरदस्त क्रैम्प्स। पूरा दिन कुछ नहीं था। Welcome back to my channel. If you are new to this channel, then hi, I am Poshali Das. On this vlog, I will be taking you through my internal exams क्योंकि इसके बाद मेरा final exam start हो जाएगा. Today is my first exam and you can see means मतलब सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं बिना लिखे बिना उसको लिटरली रिटन एग्ज़ाम की तरह प्रैक्टिस किए आई कैन नॉट। मेरा आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एग्ज़ाम है, एडवांस्ड भी बोल सकते हैं। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन एग्ज़ाम तो 2 बजे से है, लेकिन मुझे अभी निकलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा वो सेमेस्टर का पेमेंट पोर्टल के साथ कुछ लोचा हो रहा है, तो उसके वजह से मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाना होगा। So guys, my algebra exam is over. क्वेश्चन पेपर वाज इजी क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के मुकाबले दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी। बहुत मतलब लीनियंट किया था, ऐसा कुछ खास नहीं था। गलती मेरी थी कि मैं पूरा पढ़ के नहीं गई थी। हमारे अलजेब्रा पार्ट में रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी दोनों है। मैं रिंग थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर पाई थी, ग्रुप थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि ग्रुप थ्योरी का जो फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम था वो मेरा अच्छा गया था क्योंकि फर्स्ट हाफ मैं कॉन्फिडेंट थी, अच्छे से पेपर करके आई थी। लेकिन सेकेंड हाफ आते आते थिंग्स गॉट वेरी टफ और मैं उतने अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मतलब एटलीस्ट एक पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाती हूँ। सो वही पार्ट मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गई। जो रिंग थ्योरी वाला पार्ट है वही आंसर मैं कर पाई अच्छे से। बाकी ग्रुप थ्योरी का मुझे इतना कॉन्फिडेंस था भी नहीं, इसके वजह से इजी पेपर आने के बावजूद भी मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाई। Thirty now and I am studying from 6:30 and I cannot seem to learn anything। मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है एंड आई थिंक आई हैव टू जस्ट मतलब मुझे लिख लिख के अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब इतना रिवीजन दिया मैंने, सबसे ज़्यादा तो मैंने यही सब्जेक्ट पढ़ा था और अभी फिर से वही हालत, एज इफ़ आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग एट ऑल। गोइंग टू द यूनिवर्सिटी नाउ। आई होप कि जैसा मेरा प्रिपरेशन है कल के पेपर से आज के पेपर अच्छा हो। अभी ये क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है। अब मैं 100% तो पढ़ के नहीं आ रही हूँ, मैंने शायद 100% का 60% पढ़ा है। तो क्वेश्चन वही से आए अच्छा मतलब स्कोर कर पाऊँ, क्योंकि पिछले बार मैं एक यूनिट का पूरा मतलब आंसर ही नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैं दोनों यूनिट से ही पढ़ के आई हूँ, इम्पोर्टेंस जो भी है। सो आई होप टुडेज एग्ज़ाम गोज़ बेटर देन येस्टरडे। भाई मेरा लिटरली आधे घंटे में पेपर ख़त्म हो गया। 1 घंटे का टाइम होता है, 20 मार्क्स एंड जैसे ही 2 से 2:30 हुआ माई पेपर वॉज फिनिश्ड। मुझे लिटरली पेपर छोड़ के जाने में मेरे को शर्म आ रहा था कि सब लोग लिख रहे हैं और मैं ऐसे निकल जाऊँ।
आई एम नॉट रियली इन द मूड ऑफ गिविंग एग्ज़ाम टुडे, क्योंकि ना मेरी प्रिपरेशन है ना मैंने ढंग से पढ़ा है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैंने पढ़ने की कोशिश की हो। आई जस्ट फेल्ट सो, आई वॉज फीलिंग सो, मतलब पता है नहीं आएगा, पढ़ के क्या करूँ। 20 मार्क्स का पेपर है। आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर 10 मार्क्स का पेपर, वो भी 7-8 घंटे लगा के। मतलब कल रात को 2 घंटे और आज सुबह को 3-4-5 घंटे। मतलब मैं 7-8 घंटे मिलाकर सिर्फ 10 मार्क्स के लिए पढ़ी हूँ, और बाकी 10 मार्क्स मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं पढ़ूँगी, because the professor is like that. I don't understand a single thing in that professor's class। और पिछले बार के इंटरनल एग्ज़ाम में भी मैं सर का पूरा पेपर खाली छोड़ के आई थी। आपको कुछ भी नहीं आता है और तब आप मैं कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे गिल्ट फील होता है कि यार पढ़ लेती थोड़ा सा तो कुछ लिख पाती। तो इससे अच्छा मैंने खाली ही छोड़ दिया। जब सर पेपर दिखा रहे थे, तब सर जब सबका कॉपी दिखा रहे थे, मेरा कॉपी खाली था। तो मैं सोच रही थी कि मैं कॉपी देख के क्या करूँगी, मैं बस बैठी हुई थी। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर सर्स रिएक्शन एंड एवरीबडी अदर्स रिएक्शन। आई नो अदर्स डोंट केयर अबाउट इट, बट स्टिल एक ऐसा होता है ना कि मैं तो कुछ लिख के नहीं आई, अभी सर क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे मेरे को। तो सर लाइक मेरा नाम देख के, कॉपी खाली देख के मेरे को बोलते ओके आपको आने की ज़रूरत नहीं। मैं जस्ट उठ के जाने वाली थी, मुझे ऐसा लगा था कि सर मुझे पेपर देंगे। सो इट वॉज लिटरली वेरी एम्बेरसिंग। एकदम घटिया घटिया बदतर एग्ज़ाम गया है। जो मैं पढ़ के गई थी वो भी मैं आधा भूल गई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने वीडियो का आउट्रो ही नहीं बनाया। कल शाम को आके मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं किया, बिकॉज आई वॉज़ वेरी वेरी टायर्ड। आई जस्ट टुक रेस्ट एंड मतलब अच्छे से रेस्ट किया और नहाया धोया, शैम्पू किया बाल में, एंड दैट्स ऑल। So I hope you like this video about how my internals went. It went pretty much good bad milake. It went moderate, but yeah, it's okay. Now I have to prepare for the final exam. So see you later, and do hit the like and subscribe button if you like watching my videos. See you next time.